Hey guys, welcome to my brand new channel Being Mom Self. My name is Priyanka and I'm a mother of my cute daughter Anaya. So जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लैक्टेशन मदर एंड वैक्सीनेशन के बारे में। क्योंकि ये सब सिचुएशन हम सबके लिए नई है एंड इनिशियली इसके बारे में ज़्यादा ट्रायल्स नहीं हुए हैं, स्टडी नहीं हुआ है। सो आई फील देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और स्केयर एंड नो करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर lactation mom should or should not get vaccine for COVID. So if you are also the nursing mom like me and आप भी confused हो वैक्सीन के बारे में, then please do watch my video and please check out my experience. So, जब मेरे फैमिली ने मुझे वैक्सीन के बारे में पूछा तो मेरे माइंड में जो डाउट थे वो फर्स्ट ये था सेफ्टी के बारे में। क्या वैक्सीन लेने के बाद मेरे बेबी के ऊपर क्या मतलब क्या असर हो सकता है एंड आफ्टर वैक्सीनेशन क्या मैं फीडिंग कंटिन्यू कर पाऊंगी एंड वैक्सीन कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट वैक्सीन होगा। सो ये सारे डाउट्स नॉर्मली सब नर्सिंग मॉम के माइंड में चल रहे हैं अभी भी। सो जब ये डाउट्स मेरे माइंड में आया तो मैंने दो सिनेरियो मेरे सामने रखे। फर्स्ट केस रखा कि अगर किसी मॉम को कोविड हो जाता है, अगर वो कोविड पॉजिटिव मॉम है, और सेकंड केस वैक्सीनेटेड मॉम का रखा। सो फर्स्ट केस है अगर किसी मॉम को कोविड हो जाता है, सो अगर वो असिम्टोमेटिक है देन देयर विल बी द लेस मेडिकेशन एंड चांसेस आर देयर कि वो 15 डेज में कवर हो जाएगी एंड किसी किसी केस में मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं होती है। बट अगर कोविड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज टू गेट एडमिटेड एंड सेकेंड शी हैज टू टेक हाई डोज ऑफ मेडिकेशन विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द नर्सिंग मॉम। एंड दूसरी तरफ अगर वैक्सीनेटेड मॉम है, सो अगर वैक्सीनेटेड मॉम वैक्सीन लेती है, इफ शी गेट वैक्सीनेटेड देन उसके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी एंड इन फ्यूचर भी अगर उसको कोविड हो जाता है देन देर आर चांसेस कि कोविड कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। सो जब ये दोनों केस मैंने सोचा, तो दोनों केस के बारे में जब मैंने सोचा तब मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा कि वैक्सीन लेना चाहिए। बट फिर भी जो निगेटिविटी जो अभी भी चल रही है लैक्टेशन मॉम के वैक्सीन के बारे में, तो इसको थोड़ा सा देख के फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार गायनक का भी हम ओपिनियन ले लेते हैं। सो शी टोल्ड मी कि प्रियंका आपको वैक्सीन लेना ही है, इट्स मस्ट। बट जो डाउट तुम्हारे माइंड में जैसे चल रहे हैं, नर्सिंग मॉम के माइंड में चल रहे हैं, सो इस डाउट को देख के मुझे एक स्टडी जो है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ एक स्टडी शेयर किया जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। स्टडी वॉज रिसेंटली कंडक्टेड इन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑन नर्सिंग मॉम। सो उन सबको वैक्सीनेशन करा दी गई एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ वैक्सीनेशन स्टडी में ये सामने आया कि जो एंटीबॉडीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम तैयार करता है अगेंस्ट द डिसीज, उसकी मात्रा बहुत काफ़ी हाई थी एंड जो एंटीबॉडीज है जिन्हें हम IgG भी बोलते हैं, सो दे आर गेटिंग ट्रांसफर टू बेबीज थ्रू मदर्स मिल्क। सो जो ये चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, क्योंकि अगर कोई मॉम वैक्सीन लेती है, उसके वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडीज तैयार होकर अगर वो सेफ हो जाती है एंड वो एंटीबॉडीज अगर वो ट्रांसफर मतलब मिल्क से ट्रांसफर होकर बेबी को भी मिलेगी एंड वो बेबी भी वो सेफ हो रहा है, देन इट्स गुड। सो मुझे मतलब ये सब सुनने के बाद माई डाउट वॉज कम्प्लीटली शार्टर्ड एंड मैंने सोच लिया कि मुझे वैक्सीन लेना ही है। बट जब ये डिसाइड हुआ कि मुझे वैक्सीन लेना है, तब दूसरा डाउट ये था कि भाई कौन सा वैक्सीन ज़्यादा सेफ होगा, मतलब कौन सा अच्छा होगा, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो से मैंने अगेन मैम को पूछा कि मैम कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। सो उन्होंने बोला कि देखो प्रियंका, अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें वैक्सीन मिलना ही मुश्किल हो रहा है। सो आपको जो भी वैक्सीन मिल रहा है अवेलेबल है तो आप ले लो वो, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड बोथ आर सेफ फॉर नर्सिंग मॉम। सो मेरे टाइम कोविशील्ड मिला मुझे, सो मैंने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज ले लिया। सो कोविशील्ड लेने के बाद मुझे जो साइड इफेक्ट फील हुए उसमें कोल्ड था, हेडेक था, बॉडी एक था एंड दूसरा नोशिया भी मुझे ज़्यादा फील हुआ। बट मोस्ट पॉजिटिव थिंग इसमें ये थी कि ये जो सारे साइड इफेक्ट थे वे सिर्फ मुझ में नज़र आए, इसका बेबी के ऊपर कोई भी असर मुझे नज़र नहीं आया। सो ये बहुत पॉजिटिव थिंग मुझे लगी। सो इसके बाद जो हमारा डाउट होता है कि क्या हम वैक्सीन के बाद हम मतलब फीडिंग कर सकते हैं या नहीं,
सो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप 1 घंटा भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप आफ्टर वैक्सीनेशन आप इमीडिएटली अगर आप फीडिंग करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरे सारे डाउट क्लियर होने के बाद मैं वैक्सीन के लिए गई और मैंने वैक्सीन ले लिया। सो जो भी नर्सिंग मॉम ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी आपके माइंड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।